हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट पे एक एग्जाम्पल, मतलब एक प्रोग्राम। ठीक है। पिछले वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट को समझाए थे, जो भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट था उसको पढ़ के हम आपको समझाए थे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन, वो कौन सा क्वेश्चन है जिसपे हम प्रोग्राम करेंगे, पहले उस चीज़ को समझते हैं। उन चीज़ों को समझने से पहले ये पिछले वीडियो में छूट गया था, थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये नोट में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अभी तक तो हम बस यही जानते हैं कि अगर वन आता है, रिटर्न होता है वन, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके अगर बुलियन एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, तो वो अगर वन रिटर्न करता है तो इसको हम ट्रू मानते हैं। ठीक है। और जीरो रिटर्न करता है तो इसे हम फॉल्स मानते हैं। ठीक है। तो एक बात, एक ये बारीक सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज को क्लियर कर लीजिए। नॉन जीरो कोई भी वैल्यू, नॉन जीरो कोई भी वैल्यू हो तो वो ट्रू कंसीडर किया जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नॉन जीरो का मतलब, नॉन जीरो का मतलब या तो निगेटिव में भी अगर कोई नंबर हो जाए या पॉजिटिव में भी आपका कोई नंबर हो जाए, तो ये सब ट्रू कंसीडर किया जाएगा। केवल जीरो रहेगा तभी उसको कंसीडर किया जाएगा फॉल्स, तभी उसको फॉल्स माना जाता है। ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह का मिल जाता है, इसीलिए इस चीज को हम क्लियर करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, राइट ए प्रोग्राम टू गिव 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट इफ शॉपिंग, हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, तो वहीं इफ शॉपिंग अमाउंट, शॉपिंग अमाउंट इज मोर देन, मोर देन 5000। ये मेरा क्वेश्चन है। अगर अगर देखिए, अब अगर मगर आएगा, क्योंकि हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर में अब इंटर कर चुके हैं। अगर 5000 से ज़्यादा की खरीदारी कोई करता है, उसी को 20% डिस्काउंट मिले, 5000 से कम वाले को किसी तरह का डिस्काउंट नहीं। ठीक है। तो हम लोग डिस्काउंट वाला प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसी प्रोग्राम को एडिट करके हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, ये वाला प्रोग्राम था, इसमें हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करना था हम लोगों को, तो 40%, 40% डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पे 40% ना कैलकुलेट करके हमको क्या करना है, 20% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम एडिट कर दिए। तो ये जो प्रोग्राम था इसको हम रन कराते हैं। पहले इस प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो अगर मान लीजिए कि 100 रुपया प्राइस है, एमआरपी 100 रुपया है किसी चीज़ का, तो इसका आपको 20% निकालना है। तो 100 रुपया है तो 20% तो 20 ही हुआ ना, 20 रुपीज़ हुआ। तो ये केवल क्या कर रहा था, डिस्काउंट बता रहा था। डिस्काउंट बताना का मतलब कि हाँ, उसको 20 रुपये का डिस्काउंट दे दो। ठीक है। 20% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे इस अगर 100 रुपया आप एमआरपी दीजिएगा तो 20 रुपये का डिस्काउंट कर देगा। और इसमें हमको क्या करना है, एक कंडीशन लगाना है कि अगर 5000 से ज़्यादा की खरीदारी करता है तब उसको 20% का डिस्काउंट देना है, और वरना उसको किसी तरह का डिस्काउंट नहीं देना है। तो सबसे पहला बात तो यहाँ पे डिस्काउंट हम केवल प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और एडिट कर दें, डिस्काउंट काट कर फाइनल प्राइस ही बताए तो और भी अच्छा होगा क्या। तो हम क्या करते हैं, फाइनल प्राइस ही उसको बताते हैं। क्या करते हैं, एमआरपी को, एमआरपी में से फिर डिस्काउंट को माइनस कर लेते हैं, तो फाइनल एमआरपी 20% कम हो ही जाएगा, और फाइनल अमाउंट ही उसको बताएंगे। तो वैसा करने के लिए अब हमको डिस्काउंट नहीं प्रिंट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज में बदलाव कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए फाइनल प्राइस, फाइनल अमाउंट लिख लीजिए, अमाउंट टू
पे, इस तरह से करके फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट एमआरपी जो है वही रहेगा। तो एमआरपी को हमको क्या करना होगा, अपडेट कर लेना होगा। डिस्काउंट यहाँ निकल रहा है ना, यहाँ पे डिस्काउंट निकल रहा है। तो डिस्काउंट निकल, ये वाला लाइन में क्या निकल रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट निकल के किस में चला जाएगा, ये DIS वाले वेरिएबल में। तो हमको अपने एमआरपी को फिर अपडेट करना होगा ना। तो एमआरपी का अपडेट करने का मतलब एमआरपी इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ये हुई ना बात कि हाँ, अब फाइनल एमआरपी क्या हो, फाइनल एमआरपी वेरिएबल को ही हम यूज कर रहे हैं जो भी फाइनल अमाउंट रखने के लिए। तो एमआरपी को क्या कर रहे हैं, आगे चल के हम अपडेट कर दे रहे हैं। अपडेट करने का मतलब उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर ले रहे हैं। अब देखिएगा, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब हम क्या किए, उसको 100 रुपये एमआरपी दिए। देखिए उसको कितना पे करना है, 80 रुपया। क्यों 80 रुपया पे करना है, क्योंकि 20% काट कर फाइनल अमाउंट उसको दे दिया। तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया। हाँ, तो अब हम अपने प्रोग्राम के करीब आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो डिस्काउंट देना है ये कब देना है, जब 5000 की खरीदारी हो तब। ठीक है, तो आपको कौन कौन से लाइन पे कंट्रोल करना होगा। एक सेकेंड, कहने का मतलब है एमआरपी, ये डिस्काउंट कब निकलेगा, जब 5000 से ज्यादा का एमआरपी हो तब। तो ये लाइन, ये लाइन, ये जो दोनों लाइन है ना, इसी लाइन को हमको इफ में डाल देना होगा। इफ स्टेटमेंट के हवाले कर देना होगा कि लो, इन दोनों लाइन को तुम ले लो, तुम्हारे हवाले करते हैं। जब 5000 से ज़्यादा का अमाउंट होगा तब तुम डिस्काउंट निकाल कर फाइनल एमआरपी मतलब फाइनल अमाउंट तय कर देना, फिर प्रिंट हो जाएगा। अगर 5000 से कम की खरीदारी है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और जो एमआरपी ऊपर रहेगा वही एमआरपी नीचे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा समझ रहे होंगे आप इस चीज को। ठीक है, ना समझ में आया तो फिर से थोड़ा सा पीछे करके इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इफ स्टेटमेंट को इसमें डालते हैं। चलिए देखिए हम कहाँ डाल रहे हैं, हम कहाँ डाल रहे हैं। इफ कंडीशन क्या लगाना है, एमआरपी बड़ा हो 5000 से, और नीचे आइए कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लीजिए। देखिए इफ, इस इफ के हवाले जो जो स्टेटमेंट को करना है आपको, उस स्टेटमेंट को ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से पैक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका बन गया, मतलब कि ये दोनों लाइन जो है इफ स्टेटमेंट के हवाले चला गया। कैसे चला गया, क्योंकि इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये पैक हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये दोनों का काम होगा, अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो इन दोनों का काम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस चीज को हम अब रन कराते हैं। चलिए हमने इसे रन किया, और पहले वहीं 100 ही देते हैं एमआरपी। देखिए 100 है तो 100 पे कीजिए अब, क्योंकि किसी तरह का डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से रन कराते हैं, और रन कराते हैं फिर से। तो अब देते हैं 4500। 4500 है तो ये 5000 से कम है, तो फिर उतना ही अब पे कीजिए। अब फिर से रन कराते हैं, अब हम देते हैं 5500। अब देखिए डिस्काउंट मिल गया, मिल गया ना डिस्काउंट, कितना, 20% कम करके रेट लगा दिया आपका। देखें
अब कभी भी, अब 10,000 पे भी जाकर देख सकते हैं आप। आपने 10,000 का शॉपिंग किया है, तो देखिए 20% का डिस्काउंट आपको मिल गया, कितना आ गया, 8,000 ही आपको पे करना है। तो आप देख रहे हैं कैसे काम कर रहा है। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार और आपको समझा देते हैं। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि जब हम 100 दिए, तो ये 100 किस में गया होगा, 100 गया होगा एमआरपी में ना, एमआरपी नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे एमआरपी में क्या है, 100 है। तो एमआरपी क्या है, छोटा पड़ जा रहा है ना 5,000 से, 100 कभी भी 5,000 से छोटा है ना, तो ये हो जा रहा है फॉल्स। ये इफ स्टेटमेंट जब फॉल्स हो जाएगा, तो इसके जो बॉडी है, ये जो बॉडी कहलाता है, इस बॉडी में कंप्यूटर घुसेगा ही नहीं, कंपाइलर घुसेगा ही नहीं, इन लोगों को रन कराएगा ही नहीं। डायरेक्ट यहाँ से ये जैसे फॉल्स होगा ना, तो यहाँ से जंप होकर वो नीचे आ जाएगा और ये वाला लाइन का काम करेगा, मतलब इसको काम रन करा के, इसको रन करा के प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो ये दोनों लाइन क्या हुआ, रन हुआ ही नहीं, ये दोनों लाइन रन हुआ ही नहीं। थोड़ा सा कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। ठीक है, अब ये वाला केस में देखिए, इस वाले केस में क्या है, ये क्या है, 10,000 है। तो 10,000 एमआरपी 10,000 है, तो एमआरपी 10,000 है, तो ये तो ट्रू हो गया ना। ये जब ट्रू हो जाएगा तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गया, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गया। तो जब ये लाइन और ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया और फाइनल प्राइस भी कैलकुलेट हो गया, तो ऑटोमेटिक आपका अमाउंट जो है कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें आशा है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।